अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11B, क्वेश्चन नंबर 5 करने की हम कोशिश करेंगे। इसका कह रहे हैं अ स्विमिंग पूल इज़ 50 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 50 मीटर लॉन्ग है तो फिर ये भी 50 मीटर ही होगा। ठीक है, एंड 25 मीटर वाइड, तो फिर ये भी 25 है। इट इज़ 1.2 मीटर डीप एट द शैलो एंड। यहाँ पर 1.2 मीटर डीप है एंड 2 मीटर डीप एट द अदर एंड, और ये 2 मीटर डीप है अदर एंड पे। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पूल व्हेन इट इज़ फुल। ओके, तो अगर हमें वॉल्यूम मालूम करना है तो कंसीडर इट एज अ प्रिज्म। तो हम इसको करते हैं बेस एरिया इनटू हाइट, हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। तो बेस एरिया निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि मुझे इस बेस एरिया की बार बार ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बेस में मेरे पास ट्रेपेजियम ही है। मैं शेप यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देता हूँ कि मैं कौन सी शेप को ट्रेपेजियम कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये साइड मेरी 1.2 मीटर की है, ये साइड मेरी 2 मीटर की है, और जिनके दरमियान डिस्टेंस है वो है 50 मीटर का। ठीक है, और ये ट्रेपेजियम है तो 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड विच इज़ 1.2 प्लस 2, और मल्टीप्लाई बाय ट्रेपेजियम की जो हाइट है, जो इनका डिस्टेंस है वो है 50। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो 1.2, एक्सक्यूज़ मी, ये आ रहा है टोटल एरिया इसका 80, और ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अगर बेस एरिया को हम लिखते हैं 80, और जो प्रिज्म की हाइट है, जो हम इसकी हाइट कंसीडर कर रहे हैं, देखो ये मैं ले चुका हूँ, ये मैं ले चुका हूँ, ये ले चुका हूँ, ये ले चुका हूँ, तो ये कोई भी डायमेंशन अगर ट्रेपेजियम के बेस में आ गई तो ये ट्रेपेजियम के साथ प्रिज्म की हाइट नहीं हो सकती। जो बाकी पीछे बच गया 25, वही मेरी प्रिज्म की हाइट है, तो मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 25 कर देता हूँ। 25 टू 200, और एक ज़ीरो और लगा देंगे तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, 2000 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया। देखो प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर, द एरिया ऑफ द पूल विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। देखें इस दीवार से टकरा रहा है पानी, इस दीवार से, इस दीवार से, इस दीवार से, लेकिन इसके ऊपर ये ज़ाहिर सी बात है स्विमिंग पूल है तो ये ऊपर इसके कोई भी छत वगैरह या कोई लेट वगैरह नहीं होगी जिससे ये ढका हुआ हो। तो अब जब मैंने आपको पेरीमीटर के बारे में समझाया था पीछे, टोटल सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है, अभी एरिया ही पूछे हैं, एरिया पूछें तो हम एरिया निकालेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया अब नहीं लिख सकते, लेकिन फार्मूला वही रहेगा कि पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय 2 था हमारे पास, ये मल्टीप्लाई बाय हाइट था, हाइट ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ प्रिज्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। ठीक है, नहीं, अच्छा, इसके बाद जैसे मैंने ऊपर आपसे बात की है, तो देखें पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, पेरीमीटर में हमारे पास क्या क्या है। पेरीमीटर में हमारे पास सबसे पहले तो वो था हमारा कि ट्रेपेजियम था ना मेरे पास, उसकी जो पेरीमीटर ऑफ बेस इसकी यही है 1.2, 2 मीटर, 50.01 और 50। तो इन सब के, तो इन सब साइड्स को ऐड कर दें, 1.2 प्लस 50 प्लस 2 प्लस 50.01, ये आ गया पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ प्रिज्म कितनी है 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया हमारा कितना आ रहा था 80। सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि ये जो ऊपर हमारा है, ये जो 50 और 25 है, 50 इसकी लेंथ और 25 इसकी विड्थ, ये नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी है। तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस होगा, क्योंकि एरिया में ये शामिल हो रहा है, तो इसको माइनस कर दें, जो नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसको तो 25 मल्टीप्लाई बाय 50 ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसे हटा दें। ठीक है, अच्छा बाकी चीज़ ऐड करके देखते हैं। बस ये है, अगर किसी को इस सवाल में प्रॉब्लम आ रही होगी तो यहीं पर प्रॉब्लम आ रही होगी कि वो एरिया पूरा कवर नहीं कर एरिया ज़्यादा एक्स्ट्रा एरिया ले रहे हैं, इसलिए उनका आंसर ज़्यादा आ रहा होगा। मल्टीप्लाई बाय 25, ये आ रहा है 2580.25 प्लस 2 8 16 और माइनस 25 इंटू 50, ये आ रहा है 1250। इन सबको कैलकुलेटर में डाल के देख लेते हैं।
तो ये आ रहा है 1490.25 और ये है एरिया, तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके साथ ही मेरा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।